संभल जिले में जामा मस्जिद को लेकर होने वाले हिंसा के बाद मस्जिद के सर्वे का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। 29 नवंबर यानी कि आज इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निचली अदालत फिलहाल कोई भी एक्शन ना ले। जी हां, इस पूरे मामले पर संभल में मस्जिद के सर्वे को लेकर हिंसा के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम निर्देश शुक्रवार को दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि निचली कोर्ट इस मामले में कोई एक्शन ना ले। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा इस मामले में हुई कोर्ट के आदेश के बिना बड़ी कोर्ट के आदेश के बिना कुछ भी ना किया जाए। हालांकि हाई कोर्ट के आदेश के बिना कुछ भी ना किए जाने की बात जो सुप्रीम कोर्ट ने कही, इस पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि याचिकाकर्ता से यह भी पूछा है कि यह सुप्रीम कोर्ट आने से पहले हाई कोर्ट क्यों नहीं गए। ये याचिका मस्जिद कमेटी ने दाखिल की है। मस्जिद पक्ष ने स्थानीय कोर्ट के सर्वे के आदेश को चुनौती भी दी है। याचिकाकर्ता से सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, क्या 227 के तहत हाई कोर्ट जाना उचित नहीं है? बेहतर होगा कि हम इसे यही निलंबित रखें। आप अपनी दलीलें उचित पीठ के सामने दायर करें। सुनवाई के दौरान सीजेआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने यह भी कहा, हम नहीं चाहते कि इस बीच कुछ भी हो। उन्हें आदेश को चुनौती देने का अधिकार है। वे रिवीजन या 227 याचिका दायर कर सकते हैं। जिला प्रशासन सभी दलों के प्रतिनिधियों के साथ शांति समिति बनाएगा। पूरी तरह से हमें तटस्थ रहना होगा, सुनिश्चित करना होगा कि कुछ भी ना हो। इस बीच याचिकाकर्ता ने कहा कि मेरी जानकारी के मुताबिक देश भर में इस तरह के 10 मुकदमे लंबित है, इसमें से 5 यूपी में है। इस मामले में तरीका अपनाया जा रहा है यह है कि मुकदमा दायर किया जाता है और फिर कहानी गढ़ी जाती है। इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कुछ प्रतिवादी कैविएट पर उपस्थित हुए हैं। हमें लगता है याचिकाकर्ताओं को 19 तारीख को पारित आदेश को उचित मंच पर चुनौती देनी चाहिए। शांति और सद्भाव बनाए रखना इस बीच जरूरी है। मानते हैं कि यदि कोई अपील और पुनरीक्षण किया जाता है तो उसे 3 दिनों के अंदर सुनवाई के लिए लिस्टेड किया जाना है। यहाँ पर अब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद कैसा माहौल होता है। नमाज के बीच आज शुक्रवार है, ये भी देखना होगा। नेक्स्ट 9 न्यूज़ तृप्ति की रिपोर्ट।